नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं HM24 लाइव राजस्थान न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, नाम बदलने की राजनीति पर सवाल। अलवर के मोती डुंगरी में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। टीकाराम जूली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री का अपमान पूरे देश का अपमान है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से देश की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाने की मांग की है। भंवर जितेंद्र सिंह ने मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश और राजनीतिक द्वेष बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और इसका नाम बदलना महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटाने की साजिश है, जिससे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मनरेगा से छेड़छाड़ हुई तो मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत सड़क से संवाद तक आंदोलन होगा। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो कह रहे हैं मोदी जी मुझसे फोन करते हैं, मैं आ जाऊं। ये देखो, हमें शोभा नहीं देता। राजनीतिक पार्टी हमारी अलग हो सकती है, हमारी बीजेपी विचारधारा से कोई मेल नहीं है, लेकिन मोदी जी का जो अपमान अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहा है, वो बीजेपी के मोदी का अपमान नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है और उनका ये अपमान हम नहीं सहेंगे। 60 बार तो ट्रंप ये कह चुका है, एक बार मैंने रुकवाई है और मोदी जी बोलते नहीं है। और अब बताओ, वहां उनका मजाक उड़ाया जा रहा है भाषण के अंदर, तो इस चीज का हम पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा, हिंदुओं की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 7 हिंदू लोगों को मार दिया गया है। आज तक बीजेपी के एक भी व्यक्ति का इस पे जवाब नहीं है। क्या विदेश नीति है? विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वहां हिंदुओं को रोजाना मारा जा रहा है, कल भी मारा गया है। तो इसका जवाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जी इस पर अपनी बात रखें। ये तो विश्वगुरु हैं। अमेरिका मजाक उड़ा रहा है, बांग्लादेश हिंदुओं को मार रहा है और ये चुप है। ये चुप्पी कब तोड़ेंगे, इसके बारे में पूछना चाहूंगा। अब ये एक्ट नहीं है, सरकार पे पाबंदी नहीं है 100 दिन का रोजगार देने की, वो एक इन्होंने खत्म कर दिया है, कंपलसरी वाला। दूसरी बात, पहले योजना सरपंच बनाता था, ग्राम सभा बनाती थी, ग्राम पंचायत बनाती थी, पंचायत समिति और जिला परिषद से उस पर मोहर लग के जाती थी योजना पे। अब योजना दिल्ली बनेगी। हो सकता है कि मोदी जी का फरमान आ जाए कि ये जो शीतलकट से पनियाला का रोड बन रहा है, इस पे नरेगा का काम चलेगा, जिस मजदूर को जाना है वहां चले जाए। अब इस पे जो मेट लगता था, ग्राम विकास अधिकारी लगता था, अब वो हट जाएंगे। अब तो जैसे लेबर का ठेकेदार लगता है ना, फैक्ट्रियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे कराता है, ऐसे ये काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये जो सिस्टम, ये जो लोग चेंज कर रहे हैं। तीसरा, पहले जितने भी काम होते थे ग्राम पंचायत में होते थे। गांव की सड़कें बनती थी, नाली बनती थी, सोखते गड्ढे बनते थे, गरीब अपने खेत की मेड़बंदी कराता था, कुआं खोद सकता था, तारबंदी करा सकता था, वाटर हार्वेस्टिंग के काम होते थे, वृक्षारोपण के काम होते थे, जोड़ खुदाई का काम होता था, पिचिंग का काम होता था, जो छोटे छोटे काम थे जिनसे गांव का आधारभूत ढांचा जो है वो मजबूत होता था। अब वो नहीं होगा। अब वो पीएम गति पोर्टल से इसको जोड़ दिया है, वहां जहां लेबर की जरूरत है वहां मजदूरों को जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो एक्ट था उस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, अब इसको स्कीम बना दिया गया है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पहले 365 दिन में से 100 दिन चुनने का अधिकार था, अब 2 महीने का इसमें ब्रेक लगा दिया गया है कि तो फसल का टाइम है, 2 महीने आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब राजस्थान में आप देख लीजिए, कैसे इतने इलाके हैं जिसमें फसल ही नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वो लोग कहां जाएंगे 2 महीने के लिए? या फसल भी जहां पे होती है, आपने तो मजदूर को ये कर दिया कि उसको जो बड़ा जागीरदार है वो उसको फिर वापस बंधुआ मजदूर बनाएगा। आपने जो मजदूर की जो उसको बार्गेनिंग की पावर थी वो आपने खत्म कर दी। तो ये जो सारा जो सिस्टम इन लोगों ने चेंज किया है, सबसे पहला कानून खत्म करना,
दूसरा, राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन पे बटन डालना। और एक और है, 60-40 के अलावा पहले तो जितनी अप्लाई होती थी उतना फंड मिलता था, बजट में पास नहीं किया तो एक्स्ट्रा बजट लाके भी उसको पूरा करते थे सप्लीमेंट्री बजट से। लेकिन अब वो नहीं है। भारत सरकार ये कर देगी कि राजस्थान को 5,000 करोड़ का बजट मिलना है तो 5,000 करोड़ में 60% ही वो देंगे। और अगर आपका खर्चा 6,000 करोड़ हो गया तो बचा हुआ जो 1,000 करोड़ है उसका 100% पैसा, 60-40 के रेशो में नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं, उसका 100% पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामजी जूली साहब हमारे साथ विराजमान है। हमारे अलवर के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भोला साहब विराजमान है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आकाश गंगावत जी विराजमान है। हमारे मेले साहिबान यादव जी विराजमान है। हमारे मांगीलाल जी साहब राजगढ़ के विधायक और हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक भी विराजमान हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स भी विराजमान हैं। आज की इस प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। मनरेगा जो एक रोजगार देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का एक्ट है, वो था मनरेगा। मनरेगा के तहत मनरेगा की शुरुआत 2002 में हुई। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, प्रणब मुखर्जी और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक में और हर राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनसे सलाह हुआ, बातचीत हुई और उसका निष्कर्ष निकला कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की एक्ट बनना चाहिए, स्कीम नहीं बननी चाहिए। स्कीम तो सरकार कभी बदल सकती है, स्कीम कितनी लागू हो रही है नहीं लागू हो रही है, लेकिन एक्ट बने। एक्ट के अंदर हर व्यक्ति को उसको एक उसका अधिकार हो। 2005 में ये एक्ट लागू हुआ, इसकी एक शुरुआत हुई और आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर जो आत्महत्या से, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो राजस्थान का भी इलाका 12 और उधर का इलाका हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, और पूरे देश के अंदर ही बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से जो एक तरह से फसल नष्ट हो जाती थी, आत्महत्या के लिए चाहे उनको वेजेस नहीं मिलते थे, उनको काम नहीं मिलता था, तो ये एक जो एक्ट बना, ये जो एक रोजगार की स्कीम बनी, इससे जो एक गरीब व्यक्ति है, एक लेबर का व्यक्ति है, उसको एक तरह से तो मजबूती मिली, उसको एक सहारा मिला कि मैं 100 दिन का मेहनत करके अपना 2 रोटी खा सकता हूं, अपने परिवार को पाल सकता हूं। मुझे वो भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की जो लोकसभा का सत्र था, बजट का जो सत्र था, उसने इतनी हल्की बात कही, मजाक उड़ाया मनरेगा का। वो सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो एक हर गरीब व्यक्ति की मजाक उड़ाई उन्होंने, हर मजदूर की उनने मजाक उड़ाई और हंस हंस के, ताली बजा बजा कर उससे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको शोभा नहीं देता कि इतनी हल्की बात करें। उसके साथ साथ अब सरकार ने एक बहुत बड़ा स्कीम के अंदर एक बदलाव किया है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का नाम उनने हटाया। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए
और सिर्फ देश ही नहीं, लेकिन देश के हर व्यक्ति को गरीबी से आजाद कराने के लिए जो उनने अपनी जान दी, संघर्ष किया, ऐसे महापुरुष का नाम उनने हटाया। ये अपने आप दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये वो दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है। 3 काले कानून सरकार लेके आई, एमएसपी का भी जो कानून लेके आई, तो ये इनकी मंशा है कि गरीब को, किसान को किस तरह से कुचला जाए। मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम को, ये जो आज नई तरह से सरकार बात कर रही है, नई स्कीम की बात कर रही है, ये सिर्फ मनरेगा को खत्म करने की एक योजना बनाई है, परियोजना बनाई। 60 और 40, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार इसका अनुदान देगी। अब आप जानते हैं राज्य सरकार का तो क्या हाल है। हम अपने प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो 8 लाख करोड़ रुपए ये सरकार कर्जे में है। आज अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, अस्पताल के अंदर दवाई नहीं मिलती है, रोड आप देख रहे हैं सारे टूटे हुए हैं, पानी के लिए हैंडपंप लगाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।